हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई? एक बार शानदार तरीके से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो सभी साथी इस सेशन में जुड़ जाइए भाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपी री एग्ज़ाम के बारे में। आज थोड़ा सा हम लोग सिलेबस और कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी सर, क्या टारगेट किया जाए इसका, इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। फिर उसके बाद आज ही शाम को आपको 6 बजे 6 बजे नहीं, आज ही शाम को अभी हम आपको समय डिसाइड कर देंगे। आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट डे से आपकी हिंदी और जीके की दोनों की क्लास की टाइमिंग फिक्स हो जाएगी। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे हम आप सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी साथी एक बार सेशन में जुड़ जाइए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से। तो भैया देखो, ऐसा है, सीधी सी बात ये है कि मैंने देखा है कई सारे बच्चे इस समय ये छोड़ कर बैठ गए हैं कि सर जब एग्ज़ाम होगा, जब डेट आएगी तो हम जो है अपनी तैयारी में लग जाएंगे। समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे भाई देखो, ऐसा है, कूप के मंडूक मत बनो और ना ही आप बरसाती मेढक बनो। मेरा कहना आपसे ये है, इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना रहो कि भैया जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो फिर हम पढ़ने में लग जाएंगे। मेरे भाई अभी आपने क्या देखा, अभी जनवरी में पेपर हुआ, फरवरी में पेपर हुआ, जनवरी से जो बच्चे ज्वाइन किए, ऐसा भाई साहब इन लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है ना। अब वो सब अपने दिल पे और अपने गिरेबान में झांक कर देख ले क्या स्थिति रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा भैया देखो, आप कुछ नहीं मान रहे हैं इस समय, बहुत सारे जो है लगन का समय है, तो आपके यहाँ घर में निमंत्रण है। गांव घर के जो बच्चे हैं उनके घर में बहुत सारे काम है, गेहूं की कटाई शुरू हो गई और सारे काम हैं। तो प्यारे मेरे भाई सुनो मेरी बात ध्यान से आप लोग, ठीक है, आप लोग ये सारे काम करते रहो, लेकिन मेरे कहने पर एक बड़े भाई के नाते एक छोटा सा काम करो आप लोग कि आप लोग पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करो। 1 घंटे 2 घंटे शाम को आप कम से कम आप दीजिए, 2 घंटे कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करिए। हिंदी और रीजनिंग आप प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, बेहतरीन आपका काम होता रहेगा। समझ रहे हैं ना? आपकी आदत नहीं छूटेगी भाई। चलिए आते हैं हम लोग सीधा आज की जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे क्या क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति रहने वाली है। साथ ही सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे आज, तो देखिए इसके बारे में बात करेंगे हम कि इसका सिलेबस क्या है, न्यू पैटर्न पे सिलेबस क्या हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, परीक्षा तिथि कब हो सकती है सर, परीक्षा आसान होगी कि टफ होगी, टारगेट कितना करें। क्योंकि मैंने देखा कई सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, ऑफलाइन में मुझसे पूछते रहते हैं सर क्या इस बार पेपर कैसा होगा, कितना जाएगा कट ऑफ, है ना। इन सब चीज़ों पर चर्चा करते रहते हैं बच्चे और कमेंट भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं। तो वही मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए। तो भैया इसमें सबसे पहली बात हम लोग करेंगे मेरे प्यारे भाई नेगेटिव मार्किंग की। सॉरी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। और जबकि आपके सभी बच्चों को पता है भाई, आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप सभी को पता होगा कि भैया इसका सिलेबस क्या है। समझ रहे ना? जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी को पता है कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसमें कोई दो राय ही नहीं, बार बार आपको बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो हम सीधा सा आपसे बात ये करेंगे साथी कि हिंदी में आपके आने वाले हैं कितने प्रश्न आने वाले हैं? 37 प्रश्न आने वाले हैं। रीजनिंग में कितने प्रश्न आएंगे भाई? 35 प्रश्न आएंगे। समान अध्ययन में कितने प्रश्न आएंगे? 38 प्रश्न आएंगे। और अगर वहीं पे हम लोग मैथ की बात करें भैया, तो मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे। और भैया रीजनिंग की अगर हम बात करें बच्चे, तो रीजनिंग इस बार 2 पार्ट में बट के आई है। अगर आप लोग देखो तो भाई देखो, एक में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो ये थी रीजनिंग, यानी कि तर्क शक्ति वाला जो था, ठीक ना, तर्क शक्ति। और एक मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड, अर्थात इसमें हम लोग बात करें तो मानसिक अभिरुचि, इसके प्रश्न आए थे। आप देखे होंगे लगभग 14 से 15 प्रश्न हर सेट में थे, ठीक ना। हर सेट में 14 से 15 क्वेश्चन थे और सारे बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा मात खाए हैं भाई। सारे बच्चे इसी में मात खाएं क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन और तर्क शक्ति वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा थे। आपके मानसिक अभिरुचि संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में मात खाए हैं, अन्यथा पेपर बहुत अच्छा गया था। तर्क शक्ति के बाकी शेष बच्चे जो लगभग 45 से 44 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन आपके तर्क शक्ति के थे, अर्थात इसमें दिशा परीक्षण था, ब्लड रिलेशन था, सीरीज के थे, वर्बल था, नॉन वर्बल था, सब कुछ था इसमें भाई। तो इसको 2 भाग में बांट के पढ़ाया गया। इस बार पढ़ेंगे भी हम लोग इसको 2 भाग में ही बांट करके, समझ रहे हैं।
अगर समान अध्ययन की बात करें भैया तो समान अध्ययन में अगर आप देखें तो 8 क्वेश्चन तो यूपी जीके से हैं भाई साहब। यूपी जीके से लगभग 8 क्वेश्चन थे, बाकी स्टैटिक जीके और हिस्ट्री जियोग्राफी इन सब चीज़ों से मिलकर के थे। मैथ की बात करें भैया तो मैथ में 5 क्वेश्चन पर सेट आपके पाई चार्ट वगैरह के मिले हैं। पाई चार्ट से क्वेश्चन थे, पाई चार्ट, ग्राफ इन सब से थे। हर सब सेट में 5-5 क्वेश्चन थे। बचे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन भी बहुत ही आसान थे, जिनमें से घातांक करणी यानी सरलीकरण घातांक करणी से इनसे लगभग 3-3, 4-4 क्वेश्चन थे और बाकी परसेंटेज, लाभ, हानि इन सबसे संबंधित क्वेश्चन थे इस बार यूपी पुलिस में। समझ रहे हैं, 4 के चारों शिफ्ट में। तो कुछ ये अपना सिलेबस था, इस सिलेबस के अनुसार हमें तैयारी करनी है। और भाई साहब मुझे पता है आप में से 90% बच्चा इस समय क्या है, चुपचाप बैठ चुका है। अरे मेरे प्यारे भाई, आपने अभी देखा है पेपर बढ़िया या बड़ा इजी टाइप का था पेपर, लेकिन फिर भी इसमें क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे झेल गए भाई साहब। झेलने का मतलब ये है कि 90-80 ऐसे बच्चे पहुंच पाए हैं, समझ रहे हैं, इतने नंबर तक पहुंच पाए हैं फाइनली। 100-110 मैक्सिमम लड़के बहुत मिनिमम लड़के पहुंच पाए हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगा भाई कि आप लोग हिंदी और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहो अपने काम के साथ साथ में, बाकी समान अध्ययन और मैथ भी आप लोग लगाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ बुरा नहीं है आपके लिए, समझ रहे हैं। तो ये अपना सिलेबस है, यही सिलेबस पूरा आने वाला है, कंपनी कोई भी हो कैसी भी रहे, समझ रहे हैं। आगे की अगर हम लोग बात करें साथी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे अगर कुछ चीज़ों पे हम लोग बात करें भाई, देखो हाँ, अब यहाँ से बच्चे कई सारे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि परीक्षा इस बार टफ होगी कि आसान। सबसे बड़ा टेंशन आजकल का भाई साहब, सबसे बड़ा टेंशन यूपी पुलिस वाले बच्चे जितने भी हैं, इनके मन का सबसे बड़ा टेंशन क्या है कि परीक्षा आसान होगी सर कि टफ होगी। अरे भैया पढ़ाइया कर लो, टफ होगी आसान बात, इससे क्या मतलब है। आप जब इससे पहले जब आपने तैयारी की थी, जो मेरे भाई बहन पिछले 3-4 साल से इंतजार कर रहे थे, क्या आपने सोचा था कि परीक्षा इतनी आसान हो सकती है, इतने बेहतरीन प्रश्न मिल सकते हैं कि जितना आपने पढ़ा लगभग प्रश्न वही फंस गए? क्या आपने ये सोचा था? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो भैया फिर काहे डर रहे हो भैया, जब आपने समुंदर की छलांग लगाने की सोच ली है, आसमान में उड़ने को सोच लिया है, तो फिर आप लोग पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो भाई? पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो कि आसान होगा कि होगी? हाँ, अब ये रही बात, तो मेरे हिसाब से अगर आप सुनना चाहते हो भाई कि सर पेपर टफ होगा कि आसान होगा, तो मैं ये कहूँगा भाई कि पिछली बार पेपर हुआ है ना, पिछली बार जो पेपर हुआ है, यानी कि अभी जो 2024 में पेपर हुआ है, फरवरी 2024 में, इससे भाई साहब आप ये मान के चलिए, इससे थोड़ा सा टफ ही रहेगा, आसान तो नहीं रहेगा, थोड़ा टफ ही रहेगा, समझ रहे हैं, थोड़ा टफ बनेगा। अगर इस बार का पेपर 19 रहा है तो अगली बार का पेपर 20 हो जाएगा, ये तो ठीक है भाई। तो ये आप मान के चलिए आप लोग कि थोड़ा सा इससे 19-20 हो सकता है भाई, इतना भी टफ नहीं रहेगा कि आप लोग इतना घबराए बैठे हो। पढ़ाई कर नहीं रहे हो यार, ठीक ना, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो और कह रहे हो सर टफ आएगा पेपर कि इजी आएगा। तो मेरे प्यारे भाई देखो, मैं सीधा आपसे यही कहूंगा कि आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, पेपर टफ है कैसा है। पिछली बार भी पढ़ाया गया था तो ये नहीं सोचा गया था कि इतना इजी पेपर हो सकता है या ऐसा पेपर आएगा। तो भैया इस बार भी हम लोग पढ़ाते समय, हम हो या कोई भी यूट्यूब का टीचर हो या अन्य कोई संस्थान का टीचर हो, वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा पेपर कैसा आएगा आपका। हम लोग जो भी आपका सिलेबस दे रखा है, जो भी आपने यहाँ पे देखा है, जो भी आपका सिलेबस दे रखा है, हम उस सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे भाई आपको। और अभी हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी हैं, उनमें पढ़ा भी रहे हैं हम लोग, एक एक टॉपिक वाइज, यूपी जीके, पॉलिटी, ये सब चल भी रहा है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सब कुछ चल रहा है, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर चल रहा है भाई, चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ा रहे हैं। फिर से जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग पढ़िए, पूरा पढ़िए, इसके चक्कर में मतलब पेपर टफ रहेगा। हाँ, ये मान के मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग 19 से 20 मान के चलिएगा कि थोड़ा सा पेपर इस बार हल्का सा लेवल बढ़ सकता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे की बात करें साथी हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए अब बच्चों ने कई बार पूछा कि सर इस बार टारगेट हम कितना करें, समझ रहे हैं, अब इस बार टारगेट कितना करें। अभी हम उस पर ही बात कर रहे हैं भाई, उस पर ही बात कर रहे हैं कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। बस 1 सेकंड का समय दीजिए आप हमें, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टारगेट कितना करें इस बार भैया टारगेट कितना कर लें हम लोग कि जो है काम चल जाए। काम चलाना नहीं है, इस बार उखाड़ के रख देना भाई, समझ रहे हो ना, एकदम इस बार उखाड़ देना है, पेपर का एकदम खोपड़ी में छेद कर देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कितना हम ले आए तो उससे हमारा काम चल जाएगा, ये तनिक भी नहीं सोचना है। देखो भाई
पिछली बार हम लोगों ने देखा था भाई कि सब्जेक्ट आपका क्या क्या है, अभी आपने बात किया है सब्जेक्ट है हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। इनमें अगर आप सब्जेक्ट की क्वेश्चन नंबर की बात करें भाई तो इसमें 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन मिला लीजिएगा आप उसके भी रहेंगे, क्या नाम है, पाई चार्ट वगैरह के रहेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में 55 क्वेश्चन समथिंग रहेंगे आपके, रीजनिंग में 55 क्वेश्चन समथिंग रहेंगे, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, 55 क्वेश्चन समथिंग में रहेंगे। उसके बाद जीएस की मान ले तो भाई 38 क्वेश्चन जीएस में रहेंगे, 38 क्वेश्चन। अब हम आपसे ये कहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आप क्या टारगेट कर सकते हो, ऑल ओवर भी आपको टारगेट क्या करना है, मैं सीधा कह रहा हूं भाई ऑल ओवर टारगेट भैया इस बार 120 का रहेगा। पिछली बार हमने 110 कहा था, सही है, हमने 110 कहा था, बच्चे हमारे यहाँ से 105-100 तक पहुंचे भी हैं, है ना, कम ज़्यादा वो रहा। हमने कहा भी था अगर आप 110-15 का टारगेट करेंगे तो 19-20 अगर आप टेस्ट देंगे, और लास्ट में हमने पेपर के समय अपने संस्थान में लगभग 10 दिन लगातार 10 ऑफलाइन टेस्ट कराई, उससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ। जो बच्चे पहले टेस्ट में 80-90 नंबर ला रहे थे वो बच्चे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते खींच दिए थे, 105-110 नंबर, 115 नंबर तक भी पहुंच गए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उनसे जो 14 नंबर 15 नंबर ये मानसिक अभिरुचि वाला आ गया, इसी में थोड़े बच्चे गड़बड़ हो गए, जो उनके 2-4-5 नंबर कम हो गए, 10 नंबर, समझ रहे हैं ना, वो खैर अलग बात है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब संस्थानों में हुआ, सब जगह हुआ है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अब एग्जाम लग गया है तो सब कह सकता है भैया मेरे 115 से कम नहीं सही थे, मेरे 120 से कम नहीं सही थे, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है। खैर छोड़ो, उस सब चीज़ों पर बात हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें चर्चा अपने टॉपिक पर करनी है, अपने मुद्दे बात करनी है। तो भैया पिछली बार का जो टारगेट था वो 110 का था बच्चे, इस बार का जो हम लोग टारगेट रहेगा वो 120 का रहेगा। 120 से नीचे नहीं रहना चाहिए, और 120 कटने पिटने के बाद माइनस मार्किंग क्या रहेगी, तो आप सभी को पता है कि 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी, ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये सभी आपको पता है, इसलिए मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखा है, ठीक ना, इसलिए मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं बताया कि भाई देखो एक बार आप लोग पेपर दे चुके हो, ये वीडियो ये क्लास ये उन बच्चों के लिए है जो भाई एक बार यूपी पुलिस का पेपर दे चुके हैं। नए बच्चे जो इंटर अभी पास किए हैं, का रिजल्ट आया है, अब वो आगे क्या करेंगे उनके लिए मैं कोई दूसरी, उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये उनके लिए जो एग्जाम दे चुके हैं अब पुनः तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयारी में नहीं लगे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आप लोग 120 का टारगेट पहुंचो कैसे, ध्यान से समझना, एक बेहतरीन रणनीति के साथ मैं आपको चीजें बता रहा हूं भाई। हिंदी में आपको टारगेट करना है, ठीक ना, यहां पे मैं टारगेट ऑफ क्वेश्चन कर दे रहा हूं, ठीक ना, टारगेट क्वेश्चन कितना रखोगे आप लोग ये देखिएगा। हिंदी भैया बेहतरीन थी, गजब की थी हिंदी, और यही हिंदी का लेवल रहेगा, चाहे 19 पेपर हो जाए चाहे 20 पेपर हो जाए, हिंदी का लेवल यही रहेगा, आप ये मान के चलो, हिंदी इससे खतरनाक आने वाली नहीं है। तो भैया हिंदी में आराम से आप लोग 35 पहुंच सकते हो, 2 नंबर 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, मैं 35 का टारगेट लेके चलूंगा कि 35 आप लोग 100% अचीव करोगे, ठीक है ना। उसके बाद मैथ भैया अगर आप लोग पाई चार्ट पढ़ लोगे, पाई ग्राफ, पाई चार्ट, ये अच्छे से पढ़ लेना इस बार, जो पिछली बार मैंने अपने यहाँ पढ़ाया भी था, बच्चों को जोर भी दिया था कि इस पर काम करिएगा आप लोग, और जिन बच्चों ने काम किया उनका रिजल्ट अच्छा रहा, समझ रहे हैं। तो मैं फिर कहूँगा उन सभी बच्चों से जो ऑफलाइन में हैं या ऑनलाइन मेरी क्लास देख रहे हैं या आगे कभी जुड़ेंगे, मैं उन सभी मेरे प्यारे भाई बहनों से कह रहा हूँ कि भाई आप लोग मैथ में पाई चार्ट भी अच्छे से पढ़ना, 5 नंबर फ्री के आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो कम से कम अगर आप लोग यहाँ से 15 नंबर भी ले आओगे, समझ रहे हैं, यहां से अगर कम से कम अगर आप मैथ से 15 नंबर भी ले आए तो आपका कहानी बढ़िया सी बन जाएगी। रही बात रीजनिंग की, भैया रीजनिंग में हाँ मान लीजिए मानसिक अभिरुचि फिर उसी तरीके खतरनाक आ गई, कथन तर्क शक्ति के सवाल आपसे गलत हो गए, मान लीजिए गलत हो गए, ऐसा नहीं है गलत करना ही करना है, नहीं, मैं एक मान के चल रहा हूं कि देखिए कितना भी आप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ठीक ना। तो गड़बड़ कहां तक करनी है इस हिसाब से आपको सोचना है, आपको सोचना है भैया कि मेरे 45 से नीचे ना एक कटने पिटने, 10 नंबर जो मेरे कम हो रहे हैं 55 में से, उन्हीं में से मेरा कटे पिटे वही माइनस मार्किंग सब कुछ होगा। फाइनली मेरे कटने पिटने के बाद अगर सब्जेक्ट वाइज देखे तो मेरे 45 नंबर हो जाए कटने पिटने के बाद, तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा आपका। अब रही बात जीएस की, सर जीएस में हम कितना टारगेट कर लें, तो भैया जीएस जिस हिसाब से आई थी अगर इसी हिसाब की रही तो भी अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा टफ भी रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यहाँ जीएस में जो है
आप बहुत बेहतरीन तरीके से 28 से 30 ला सकते हो नंबर। हम 28 का टारगेट चल करके चल रहे हैं कि आप 28 नंबर आराम से यहाँ से ला सकते हो। चलिए, और कुछ गड़बड़ हुआ, मान लीजिए बहुत ही रीजनिंग जीएस खतरनाक बना दी, तो भैया मान लीजिए 25 नंबर आपके आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बॉस? 25 नंबर आपके आ जाएंगे। लेकिन अगले जो नंबर बच रहे हैं 13, उन्हीं में से कटे पिटे आपके इतने नंबर सही हो जाएं। अब ये होगा कैसे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग भाई ना, आप लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, चाहे यूट्यूब पर दीजिए या कोई ऐप से परचेज कर लीजिए जो इससे आते हैं, है ना। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह खरीद लीजिएगा उसको, या कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह ले लीजिएगा अच्छी सी, उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि भैया कि मेरे पर सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, मैं किस सब्जेक्ट में कमजोर हूं, अभी उस सब्जेक्ट को पकड़ना है। आपको 2 सब्जेक्ट पे बहुत ही फोकस करना है, हिंदी और रीजनिंग, इनको अच्छे से फोकस करना है, इतना लिख के रख लो। और जीएस में भैया आपको यूपी जीके फोकस कर लो, आपके 8 से 10 नंबर कहीं नहीं गए, 8 से 10 नंबर कहीं नहीं गए यूपी जीके वगैरह आप लोग फोकस कर लिए तो। मैथ पढ़ना है, मैथ में आपको बता दूंगा मैं कितने कितने टॉपिक पढ़ने हैं। मैथ के टीचर जब हमारे यहाँ आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि मैथ में किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, कहाँ से कितने नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल बेसिक नॉर्मल कम से कम चैप्टर आप पढ़िएगा, अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इतना जान लो भाई साहब आप लोग, ठीक है। तो भैया चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो 5 5 10 5 15 5 20 और 3 2 5 5 1 6 4 10 2 12 120 पहुंच रहे हैं ना भाई आप लोग 120। लेकिन बबुआ ये जान लीजिएगा 120 नंबर, 120 का जो टारगेट है ना भाई, ये सब कुछ कटने पिटने के बाद है। इसमें जो 1-2 नंबर आपके गलत हुए वो इन्हीं में से ले जाए, आपका इनमें से ना कम करे, समझ रहे हैं, ये करना है। 15-20 में से अगर आपके गलत हो रहे हैं 5 क्वेश्चन, तो वो 5 क्वेश्चन में से 4 गलत हो, 1 नंबर इसी के कटे, बस और कुछ ना हो। तो फाइनली आपके नंबर इतने आने चाहिए हर सब्जेक्ट से, ये टारगेट करेंगे भाई साहब तो 120 आराम से पहुंच जाएंगे। और अगर 120 पहुंच गए तो किसी माई के लाल में औकात नहीं कि इस बार आपको बाहर कर दे यूपी पुलिस से, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग, और क्या क्या चीज़ों पर हम बात करते हैं भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई कि इस बार आप लोगों के लिए हम और हमारी संस्थान, हमारी टीम आपके लिए क्या क्या मदद कर सकती है, आपकी पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन ला सकती है, क्या क्या इंक्रीजन करा सकती है आपके पढ़ाई में, हम लोग उन पे चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अभी मैं 2 क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारी टीम ऑफलाइन में बिजी है। तो जैसे जैसे हम लोग फ्री हो रहे हैं हम आपकी क्लास बढ़वा देंगे, इसमें और भी क्लासेस इंक्लूड करा देंगे। लेकिन अभी हमारी टीम जो बिजी है उसमें से हम समय निकाल करके, समझ रहे हैं मेरे भाई, उसमें से हम लोग समय निकाल करके आपके लिए हम कुछ इसमें से टॉपिक लेके आए हैं, जिन टॉपिक पे जो है या जिन सब्जेक्ट पे हम लोग पहले क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर मेरी बात तनिक भी अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बात पसंद आए तो भाई एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर बात में ईमानदारी हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। हम ईमानदारी से, कम खर्च में, अच्छे से, क्योंकि हमें पता है हम उन बच्चों का सहयोग करना चाहते हैं जिनके माँ बाप 1000 रुपये फीस भरने के लिए, अपने बच्चे का रेंट देने के लिए हर महीने गेहूं और धान बेचते हैं और अंत में खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। मैं उन माँ बाप और उन भाई बहनों के साथ में हूँ जो ऐसा करते हैं। मैं कम से कम चीज़ में आपका अच्छे से अच्छा पढ़ाई कराने के लिए तैयार हूँ और खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। अगर ईमानदारी से काम हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे भाई देखिएगा, मैं आपके लिए कुछ यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, और इन फ्री क्लासेस में क्या क्या रहेगा आपके लिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मेरे भाई तो हिंदी की क्लास आपके लिए मिलेगी, ठीक है ना। हिंदी क्लास मैं पहले शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों कराएंगे, क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों कराएंगे। अभी तो मेरे भाई मिक्स लाइनर हम शुरू करेंगे, फिर जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे हम आपसे पूछेंगे 2-4 दिन के बाद कि भैया हम आपके लिए कैसे इसको चैप्टर वाइज कर दें। चैप्टर वाइज करेंगे तो फिर और ही मजा आ जाएगा। फिर उसमें जैसे वर्णमाला शुरू हो गया, संधि शुरू हो गया, इनका पहले थ्योरी कराई जाएगी, फिर उसके बाद इस पर क्या कराई जाएगी, प्रश्न कराए जाएंगे। ऐसे लेकर के हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो मिक्स लाइनर है उसमें भी थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ये दोनों चलेगा आपका, ठीक है। आपकी हिंदी की क्लास रहेगी 7 बजे से, ठीक है, 7 बजे शाम को रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। 7 बजे इवनिंग में रहेगी, ठीक है। ये आप लोग सभी साथी जुड़ेंगे शाम 7 बजे, ठीक है। दूसरी क्लास मेरे भाई हम आपके लिए दे रहे हैं, दूसरी क्लास हम आपको दे रहे हैं जीके और जीएस की, जीके और जीएस की दूसरी क्लास दे रहे हैं।
जो कि इसमें भी आपको हम यही कॉन्सेप्ट रखेंगे कि थ्योरी क्वेश्चन प्लस थ्योरी, यही आपका कॉन्सेप्ट रखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करेंगे बेहतरीन तरीके से। ये जो होगा आपका, ये 8 बजे से क्लास रहेगी, 7 बजे से क्लास रहेगी लगभग 8 पौने 8 बजे तक। उसके बाद अगले ही 5-10 मिनट के बाद आपकी क्लास जीके जीएस की शुरू हो जाएगी 8 बजे से, समझ रहे हैं। लेकिन भैया ये दोनों ही क्लासेस में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्लासेस जो आपकी हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास तो आज से ही शुरू हो जाएगी, हिंदी की क्लास आपकी आज से ही शुरू हो जाएगी। जीके जीएस की क्लास कल से शुरू होगी, ठीक ना, कल अर्थात सोमवार से, ठीक ना, सोमवार से क्लास ये शुरू हो जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि भैया अभी हमारी यूट्यूब पे जूनियर असिस्टेंट में भी क्लासेस हैं, तो अभी हम ज़्यादा बर्डन नहीं चाह रहे भैया, इतना हम कर सकते हैं आपके लिए। ये दोनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, जीके जीएस और हिंदी, ये मैं आपका भार लेने के लिए तैयार हूँ। बेहतरीन पढ़ाऊँगा भाई साहब, हर एक प्रश्न के विकल्पों का मैं पूर्ण व्याख्या करूंगा, मजा आ जाएगा भाई आप सभी को, ठीक है ना। तो सभी साथी एक बार सहयोग करिएगा, और जो भी अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो या कोई और जानकारी चाहते हैं हमें यूपी पुलिस एग्जाम के बारे में, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर बात पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो भाई साहब, ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर जरूर करिएगा आप लोग। तो बात आपको कुछ ना कुछ समझ में आई होगी कि टारगेट क्या करना है। भैया देखो, आपको टफ है पेपर या नहीं है, इसके बारे में नहीं सोचना है, पढ़ाया आपको उसी लेवल का जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा करके लेवल का, समझ रहे हैं ना। तो आप उसके हिसाब से तैयारी करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को हम लोग, कितने बजे, आपकी 7 बजे क्लास है ना, एक बार जरा दिखा दो भैया हमें कितने बजे है क्लास। हाँ 7 बजे हिंदी क्लास भैया आपकी 7 बजे है, शाम को 7 बजे मिलेंगे आपसे, ठीक है। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।